हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम वीडियो बात करने वाले हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इसकी वीडियो में यही बात करेंगे। कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं इसका पूरा, क्या होता है बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट। पूरा डीपली हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। प्लस इसके हम सीखेंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे निकाला जाएगा पॉइंट ये। और साथ में थोड़ा बहुत थ्योरी भी करेंगे, जिससे आपका कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई भी बीकॉम में हो तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी वीडियो। तो बस आपको वीडियो को ऐसे देखना है और सीखते रहना है। चलिए बिना के तरीके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल तो समझते हैं ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। एक एग्जांपल देखिए। सबसे पहले किसी भी बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है बेसिकली हम लॉस में ही चलते हैं। स्टार्टिंग में जब भी हम कोई चीज प्रोडक्ट सेल करने निकलते हैं या कोई सर्विस बेचने निकलते हैं तो हमें हमारा कोई भी नाम नहीं होता। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, कई बार प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं लेकिन कस्टमर कम होते हैं, लेकिन हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं। तो स्टार्टिंग जब भी हम करते हैं किसी भी बिजनेस की तो वो लॉस में ही होती है। जैसे कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, सपोज करो क्लोथिंग का। ठीक है, ये क्लोथिंग का आपने बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपको कोई नाम नहीं, आपके साथ वाली दुकान में रोज हजारों कस्टमर आते हैं लेकिन आपके पास कोई नहीं आ रहा, क्योंकि आपका कोई नाम नहीं है, आप नए नए आए हो अभी। तो इसलिए आपकी सेल भी कम होगी। स्टार्टिंग में आपने बड़ी मुश्किल से एक पीस बेचा, बड़ी मुश्किल से आपने एक पीस बेचा और उसकी कॉस्ट, सॉरी उसका सेलिंग प्राइस क्या रखा आपने उस एक पीस का। आपने उसका एक पीस का सेलिंग प्राइस रखा 10 रुपए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, ठीक है। चलो 100 रुपए मान लेते हैं सेलिंग प्राइस। लेकिन अब उस एक पीस को बेचने के लिए हमें कॉस्ट कितनी लगी है पहले हमें वो समझना पड़ेगा। देखिए, कॉस्ट दो तरीके की होती है। एक होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये हम मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा एक तरह का चैप्टर है। ये हम ब्रेक इवन पॉइंट किस में समझते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली क्या कहता है कि हमें अपनी कॉस्ट को दो भागों में डिवाइड कर देना होता है। एक है फिक्स, एक है वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हमें फिक्स खर्चे होते हैं हमारे, वो देने ही देने पड़ते हैं। आपको घर का रेंट देना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है। कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि फिक्स है, हर महीने जाते जाते हैं। चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, वो जाते ही जाते हैं। तो हमारे उसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होती है जो सेलिंग के हिसाब से चलती है। आप जितनी प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से खर्चा होगा। जैसे कि मटेरियल, मटेरियल उतना ही खरीदोगे जितना आपको प्रोडक्शन करनी है, लेबर उतनी लगाओगे जितनी प्रोडक्शन करनी है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो हम बेसिकली सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस जो होता है ना, सेलिंग प्राइस में से क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में क्या होता है बेसिकली, हम मार्जिनल कॉस्ट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, इसको मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं। हमें सबसे ज्यादा जो अपनी इंपॉर्टेंस देनी है वो मार्जिनल कॉस्ट को देनी है, ना कि फिक्स कॉस्ट को। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहने वाली है, वो हमें इतना इफेक्ट नहीं डालेगी। अगर हमें प्रॉफिट मार्जिन देखना है कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है तो हमें मार्जिनल कॉस्ट देखनी पड़ेगी अपनी, ना कि फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हम बाद में देखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट पहले देखेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि हम एक पीस पे कितना पैसा कमाते हैं। अगर आप दोनों कॉस्ट को मिक्स करके इसमें माइनस करोगे तो आप सही तरीके से प्रॉफिट जज नहीं कर पाओगे कि हमारा प्रॉफिट किस हिसाब से चेंज हो रहा है, आप नहीं जज कर सकते। आपको फिक्स्ड कॉस्ट को हटाना होगा सबसे पहले। आप मार्जिनल कॉस्ट देखो कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है बेसिकली, सबसे पहले उसको माइनस करो। तो सपोज करते हैं कि मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट में सपोज करो एक पीस में आती है आपकी 50 रुपए। तो ये जो 50 रुपीज आया, ये इसको बोलते हैं हम कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब कि एक पीस में हम कितना प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन। हम एक पीस पे कितना पैसा कमा रहे हैं, वो तभी निकल सकता है जब मार्जिनल कॉस्ट हो। इसलिए ये चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग ही है, ये उसी के अंदर टॉपिक आता है हमारा। तो मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले माइनस होती है, जिससे हमें समझ में आया कि एक पीस पे कितना कमा रहा है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट एक पीस के हिसाब से होती है। वेरिएबल जो भी और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो भी एक पीस के हिसाब से होता है। लेकिन फिक्स कॉस्ट तो पीस के हिसाब से होता ही नहीं है, वो तो फिक्स रहता है। वो तो प्रोडक्शन, उसको प्रोडक्शन लेना देना है ही नहीं।
तो हमें तो वो कॉस्ट लेनी है जो प्रोडक्शन से लेना देना हो, जो एक पीस पे मैं बता सकूं कि इसकी कितनी कॉस्ट आती ही आती है। तो ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा कॉस्ट आएगी, कम बनाओगे तो कम आएगी। फिक्स्ड कॉस्ट में तो ये चक्कर नहीं है ना, इसीलिए हमें कंट्रीब्यूशन पे ध्यान देना होता है कि हमें एक पीस पे कितना प्रॉफिट कमाना है। उसके लिए पहले वेरिएबल कॉस्ट मैनेज करनी पड़ेगी, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं। तो यहां से क्या समझ में आया कि एक पीस में मैं 50 रुपए कमाता हूँ, ये क्यों निकाल रहे हैं अभी समझने वाले हैं, ठीक है। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी हम समझेंगे क्या कर रहे हैं अभी हम। पहले यहाँ तक बात क्लियर हो रही है कि सेलिंग प्राइस 100 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट 50 रुपये है, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 50 रुपये, यानी कि एक पीस में 50 रुपये कमा रहा हूँ। लेकिन अब फिक्स कॉस्ट भी माइनस करनी पड़ेगी। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है कि प्रॉफिट मैंने कितना कमाया, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है कि मैंने कितना कमाया है उसमें से खर्चे माइनस करके। तो कमाया हुआ चीज तो क्या होगी, सेलिंग प्राइस। जितने का बेचूंगा उतना ही कमाऊंगा। मान के चलो 100 रुपए का आपने सेल करी, तो 100 रुपए आपके पास आए, तो आपने अब क्या करा, खर्चे माइनस कर रहे हो पहले, लेकिन आपने वेरिएबल कॉस्ट माइनस करी क्योंकि आप एक पीस पे देखना चाहते थे कितनी कॉस्ट आई है, सॉरी कितना प्रॉफिट आया, कंट्रीब्यूशन। अब हम दूसरी कॉस्ट यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सपोज करते हैं ज्यादातर फिक्स्ड एक्सपेंसेस ज्यादा ही होते हैं। जब आप बिजनेस लेना स्टार्ट करते हो तो आपके पास सेल इतनी होती नहीं है, खर्चे फिक्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। जब हम ऑफलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो खर्चे ज्यादा होते हैं, सेल हो नहीं रही है तो आदमी लॉस में जाता है। मान के चलो फिक्स को ज्यादा ही होगी हमेशा, 50 रुपये तो होने ही नहीं, 1000 रुपये मान के फिक्स को हो जाए। ये भी बहुत ही छोटी साइड बोलती है, लेकिन बहुत ज्यादा होती है फिक्स कॉस्ट तो ये फिक्स कॉस्ट आ गई। अब मुझे बताओ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। पहले तो हमने एक पीस से 50 रुपये कमा रहे थे, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो 1000 रुपये है, यानी कि लॉस कितना हो गया, 950 का, ठीक है। ये लॉस है, तो ये लॉस है। अब यहाँ पर एक बिजनेसमैन जब हम होता है, उसको ये देखना पड़ता है कि यार मैं कितनी सेल करूं जिससे मैं प्रॉफिट में आ जाऊं, या प्रॉफिट तो छोड़ो, कि ऐसी स्टेज पे आ जाओ जहां पर मुझे कोई प्रॉफिट ना हो, ना ही लॉस हो, लेकिन काम चलता रहे। इस लॉस से मैं कैसी ऐसी स्टेज पे आऊं जहां पर मेरा कोई प्रॉफिट ना हो, कोई लॉस ना हो, फिर जाके हम आगे बढ़ेंगे प्रॉफिट की तरफ। पहले ये स्टेज आती है हमेशा कि भाई इस लॉस से तो हम कैसे बाहर निकले, ऐसे कितनी मैं सेल करूं क्वांटिटी, कितना मेरे को टाइम लगेगा कि मैं इस लॉस से बाहर आ सकूं, और ऐसी स्टेज पा लूं कम से कम मुझे ऐसा हो कि भाई प्रॉफिट भी ना हो चाहे लॉस भी ना हो, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट भी ना हो चाहे लॉस नहीं होना चाहिए, तो उसे कहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन। तो वो सिचुएशन को ही हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इसी को बोला जाता है कि जहां पर आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं हो रहा, लेकिन वो निकाला जाना जरूरी है ताकि आप ये देख सको, एक लॉस वाली सिचुएशन से आप ये समझ सको कि मुझे कितनी क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी जिससे मैं ऐसी सिचुएशन में आ जाऊं। उसके आगे प्रॉफिट होता है, ब्रेक इवन के पॉइंट के आगे प्रॉफिट है, पीछे लॉस है। ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इसके आगे सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जहां पर आप ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच गए, मतलब कि अब आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, अब आप सेफ हो। लेकिन इसके पीछे क्या था, लॉस है। तो जब आप स्टार्टिंग वाली स्टेज पे होते हो तो ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालना जरूरी होता है आपके लिए, ताकि आप समझ सको कि मुझे कितनी सेल्स करनी होगी ताकि मैं ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच सकूं। और यही नहीं सिर्फ, बल्कि अगर मैं आप ये देखना चाहते हो ना कि मैं कितना प्रॉफिट कमाऊं, सपोज करो आप ऐसी सिचुएशन में हो 950 का आपको लॉस हो रहा है, और आप ये देखना चाहते हो कि मुझे 1000 रुपए का कैसे मैं प्रॉफिट कमाऊं, मैं ऐसी चीज ऐसी कितनी सेल करूं क्वांटिटी कि मैं 1000 रुपए का प्रॉफिट कमाऊं, तब भी आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले आप ये देखोगे कि मैं ऐसी सिचुएशन कौन सी है जहां पर मेरा लॉस जीरो हो, उसके आगे प्रॉफिट होगा। तो सीधा प्रॉफिट आप नहीं निकाल सकते, पहले आपको ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचना पड़ता है, पहले जीरो करना पड़ेगा इसको। जीरो कैसे करेंगे, अब मेरी बात यहां समझना, वहीं से हम देखो इसका फॉर्मूला निकालने वाले हैं। यानी कि अब इस लॉस को जीरो करना है, यही तो टारगेट है ना आपका, कि इस लॉस को 950 में 950 माइनस कर दिए तो जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस, यही तो आपका टारगेट है। पहले जीरो करना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉफिट आता है। इसलिए जो भी कुछ भी निकालना है सबसे पहले इसको जीरो करना पड़ता है। सिंपल सी रूल है ना, जैसे कि अगर आपको वही एक पूछा आपसे 250 ग्राम कितने का है ये आलू, आपको पहले रेट पता होना चाहिए कि 1 किलो कितने का होता है, तभी तो निकाल सकते हो 250 ग्राम कितने का है। ऐसे ही अगर आपको भाई प्रॉफिट निकालना है 1000 रुपए का,
तो पहले ये तो पता करो कि भाई ये 950 को कैसे लॉस में, लॉस को कैसे कवर करा जाए, उसके बाद प्रॉफिट देखेंगे ना। पहले लॉस तो कवर करे। तो ऐसे सिचुएशन में पहले ब्रेक इवन पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये 950 को 950 प्लस करना पड़ेगा, तब जाके प्रॉफिट आएगा, वो सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। सही बात है ना। अब कैसे करें? सिंपल सी बात है, देखो अगर ये कंट्रीब्यूशन एक फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल आ जाए तो काम बन गया। अगर ये कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल आ गया तो जीरो नहीं हो गया। यानी कि कंट्रीब्यूशन अगर ये 50 की जगह 1000 पे हो जाए किस तरीके से, तो हो गया काम। मतलब कि आपको कंट्रीब्यूशन से निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन से ही हमें बढ़ा, अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाते रहना है, और तभी आपका वहां तक पहुंचेगा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहने वाली है। यानी कि आपको ये समझना है कि मैं कितनी क्वांटिटी सेल करूं ताकि मेरा ये कंट्रीब्यूशन 50 की जगह 1000 पे आ जाए। यही तो करना है ना आपने, कि मैं कितनी क्वांटिटी सेल करूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन 50 से 1000 पे आ जाए। यानी कि आपको 1000 पे कब कंट्रीब्यूशन चाहिए, लेकिन अभी कितना है, 50 का है। तो मुझे कितना मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 50 से 1000 आ जाए? सर आपको करना पड़ेगा 20 से। 50 × 20 कितना होता है, 1000। 20 गुना आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, तो 20 गुना सेल भी तो करनी पड़ेगी। हाँ है ना। यानी कि यही तो चीज है, देखो 20 सेल करनी पड़ेगी, यानी कि 20 आपको यूनिट सेल करनी पड़ेगी। अगर आपको अपना कंट्रीब्यूशन 1000 माना है, 20 यूनिट सेल करोगे, एक यूनिट की वैल्यू आपकी 100 रुपए थी, तो आपको 20 यूनिट सेल करोगे तो 2000 हो जाएगा। एक पीस में 50 की कॉस्ट पड़ रही थी, 20 में कितनी हो जाएगी, 1000 रुपये हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन 1000 रुपये आ गया, काम हो गया। तो यही फॉर्मूला होता है निकालने का, यहीं से आपको फॉर्मूला बना है। यानी कि आपको बस ये समझना होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन कितना लाना है। मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट को अगर मैं कंट्रीब्यूशन के इक्वल लाना है, तो भैया यही तो आपका फॉर्मूला बन गया बस यहाँ से। कंट्रीब्यूशन को फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल लाना है, यही तो फॉर्मूला है। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं? बहुत तरीके हैं। अब यहाँ से फॉर्मूला बना रखा है इन्होंने, कैसे निकालेंगे देखो। कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं आप? कई तरीके हैं। सबसे पहले आपको बता, तो वही क्या करना है आपको, आपको 1000 रुपये, आपने क्या कहा था, 1000 को 50 से डिवाइड करा था, ताकि मैं निकाल सकूं कितनी क्वांटिटी सेल करनी है। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को आपने कंट्रीब्यूशन के इक्वल करना है। मतलब कि कंट्रीब्यूशन की वैल्यू फिक्स्ड कॉस्ट की इक्वल कैसे आ सकती है? अगर मैं ये करना है, मुझे निकालना, तो फिक्स्ड कॉस्ट को भाई मुझे कंट्रीब्यूशन डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल है ना भाई। फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन जो पर यूनिट है, भाई फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी, 1000 रुपये थी। 1000 रुपये को अगर मैं 50 रुपये से डिवाइड कर दूं तो मेरे पे आ गया ना, 20 यूनिट सेल करनी पड़ेगी। ऐसे निकालते हो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे लेना है, ना कि कंट्रीब्यूशन जो एक्चुअल में हुआ। क्योंकि जब भी मुझे, अगर वही सपोज करो, वही चीज है ना, कि 1 किलो का मुझे वैल्यू पता है कि भाई 1 किलो की वैल्यू 10 रुपये है, तो मैं अब निकाल सकता हूँ कि 200 ग्राम कितने की होगी। तो इसलिए पहले मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का पता होना जरूरी है, कि 1 यूनिट में मुझे 50 रुपए का फायदा होता है। तो अगर मुझे 1000 रुपए की यूनिट बनानी, 1000 रुपए कमाने हैं, तो 50 रुपए से तो मैं बता सकता हूँ कि भाई मुझे कितनी क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी, 20 यूनिट सेल करनी पड़ेगी। क्योंकि फिर 20 यूनिट सेल करूंगा तो मेरा 50 से 1000 रुपये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। अभी निकाल के देखा था मैंने। तो ये चीज होती है, इस तरीके से फॉर्मूला निकलता है, फिक्स्ड कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन डिवाइड करना पड़ता है। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अब मैं आपको जो बता रहा था कि प्रॉफिट निकालना है, अब आपको मान के चलो 1000 रुपए का जो था ना, भाई 1000 रुपए का प्रॉफिट निकालना है। तो 1000 रुपए का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? वो भी ऐसे ही निकलेगा। अब आप ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच जाओगे, यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रीब्यूट डिवाइड करके आपको समझ में आएगा कि भाई जीरो कैसे होगा, ये लॉस। अब 1000 रुपये आपको प्रॉफिट कमाना है, तो वो प्रॉफिट कैसे कमाओगे, देखो यहाँ पर आप प्रॉफिट प्लस कर दो। देखो 1000 पे, पहले तो 1000 को 50 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आएगा, सेल्स का, कि भाई इतनी सेल करके आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। वो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स होती है, बीईपी सेल्स आ जाएगी आपकी। ठीक है। तो अगर मुझे 1000 पे और कमाना है, तो मैं 1000 पे ही इसमें प्लस कर दूंगा। सिंपल। भाई 2000, इसका मतलब मुझे कमाने हैं। भाई 1000 पे तो मुझे कमाने पड़ेंगे पहले इस लॉस को जीरो करने के लिए। समझ आ जाए बात, कि 1000 पे मुझे पहले कमाने पड़ेंगे इस लॉस को जीरो करने पे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन 1000 होगा तभी लॉस जीरो होगा। फिर अगर मुझे दोबारा 1000 पे कमाने हैं, तो इसका मतलब 1000 पे और कमाने पड़ेंगे, मतलब टोटल मिला के 2000 कमाने पड़ेंगे ना।
तो ये होती है फिक्स्ड कॉस्ट को आप प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट कमाना है आपने उसको प्लस कर दो। पहले तो फिक्स्ड कॉस्ट को लेना ही लेना है ताकि जीरो है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन 1000 उतना आ जाए जो फिक्स्ड कॉस्ट है। फिर आपको प्रॉफिट उसमें प्लस कर देना है जितना प्रॉफिट कमाना है, तब आप वो प्रॉफिट कितना कमा सकते हो, कितनी सेल करके, वो तब आ पाएगा। तो मतलब 2000 को 50 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 80 यूनिट। ठीक है, सॉरी 40 यूनिट, 40 यूनिट सेल करनी पड़ेगी आपको, तब जाके कंट्रीब्यूशन 2000 आएगा और प्रॉफिट भी 2000 आ सकता है भाई। 2000 कंट्रीब्यूशन होगा, फिक्स्ड कॉस्ट 1000 पे होगी, तो आपकी ऑटोमेटिकली समझ पा रहे होगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कि भाई सारा खेल कंट्रीब्यूशन का ही है, कि आपको कंट्रीब्यूशन कमाना होगा फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल करने के लिए। इसलिए हमने फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड किया कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू तक मुझे पहुंचना है। एक यूनिट की वैल्यू इतनी इतनी है तो मुझे इतनी सेल करनी पड़ेगी। तो जो भी अगर आपको आगे निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस कर देना है, क्योंकि पहले फिक्स्ड कॉस्ट तक पहुंचना पड़ेगा, फिर उसके आगे प्रॉफिट करना पड़ेगा। यही होते हैं ब्रेक इवन पॉइंट का सारा सारा कॉन्सेप्ट। यही सारा कॉन्सेप्ट है ब्रेक इवन पॉइंट का, कि ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप ये देख सकते हो कि भाई मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूं कितनी सेल करते हुए, वरना आप नहीं दे सकते। वो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप ये समझ सकते हो कि मुझे कितनी क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी ताकि मैं इस लॉस को खत्म कर सकूं। वरना अगर आपको यही नहीं पता होगा ब्रेक इवन पॉइंट, कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कहां पर आएगा, कितनी सेल करते हुए आएगा ब्रेक इवन पॉइंट, आपको ये समझ में आ गया कि भाई मेरी 20 यूनिट मुझे सेल करनी पड़ेगी, तो आप समझ लोगे, आप फटाफट ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाओगे। वरना किसी को पता ही नहीं होगा तो फिर वो कैसे आएगा ब्रेक इवन पॉइंट, फिर तो बेच ही जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा लॉस हो ही रहा है, लो ही रहा है। आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि भाई अच्छा 20 यूनिट मुझे सेल करनी है, तो मैं सीधा ऐसी सिचुएशन में आ जाऊंगा कि मैं कोई टेंशन नहीं, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, लॉस तो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, फिर हम प्रॉफिट मारने लग जाएंगे धीरे धीरे। तो ये चीज होती है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मेरा इस वीडियो का पर्पस ये नहीं था कि मैं आपको पूरा थ्योरी बताऊं, मैं आपको ये बताऊं कि ये थ्योरी है। थ्योरी आप अपने आप समझ दोगे जब आपको ये बातें समझ में आ गई, क्योंकि थ्योरी तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो वही बात होगी मैं आपको बुक से रट्टा लगवा रहा हूं एक तरह का। वो तो आप अपने आप पढ़ लोगे ना। मेन तो वो चीज होती है कि वो समझ नहीं आ रहा, ये तो कहानी है सारी सारी। बुक में लिखा हुआ अगर आपको एकदम समझ में आ गया कि वो क्या लिखा हुआ है, वो यही तो लिखे हुए वहां से बातें। एक बार आपको सारे समझ में आ गए क्या चीज कर है, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या ब्रेक इवन पॉइंट की रिलेटेड पॉइंट है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो मेरा ये वीडियो का पर्पस नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा कि पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का यहाँ पर्पस था। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। और कमेंट करके बताना कैसी लगी, शेयर जरूर कर देना फिर यार उन लोगों के साथ जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। और चैनल सब्सक्राइब कर दो फिर, अगर आपका ऐसे ही हो गया। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में जा सकते हो मार्जिनल कॉस्टिंग की वीडियोस और रिलेटेड देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।